नमस्कार, मैं देवेंद्र सिंह राय। आप देख रहे हैं नेशनल मीडिया न्यूज चैनल, जहां हर खबर होती है सटीक, तेज और निष्पक्ष। जहां पॉलिटेक्निक कॉलेजों में प्रवक्ताओं की भर्ती प्रक्रिया लंबे समय से अटकी हुई है। हाईकोर्ट के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद सरकार अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं ले पाई है, जिससे बीटेक और एमटेक पास युवा खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। विकासनगर में जनसंघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष और जेएनवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने पत्रकार वार्ता के दौरान सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के पॉलिटेक्निक कॉलेजों में 200 से अधिक प्रवक्ताओं के पद लंबे समय से खाली पड़े हैं। इनमें सिविल इंजीनियरिंग के करीब 81, इलेक्ट्रिकल के 54, मैकेनिकल के 52 और फार्मेसी के 39 पद शामिल हैं। नेगी के अनुसार वर्ष 2024 में इन पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी किया गया था, जिसमें बीटेक को न्यूनतम योग्यता तय किया गया था। मार्च 2025 में परीक्षा प्रस्तावित थी, लेकिन उससे पहले ही उच्च न्यायालय ने AICTE के नियमों का हवाला देते हुए भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि प्रवक्ता पद के लिए एमटेक योग्यता जरूरी है और सरकार को जल्द नई विज्ञप्ति जारी करने के निर्देश भी दिए थे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि 1 साल से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी सरकार ना तो नई भर्ती प्रक्रिया शुरू कर पाई है और ना ही योग्यता को लेकर कोई स्पष्ट निर्णय लिया गया है। सूत्रों के मुताबिक जल्द ही मौजूदा प्रवक्ताओं की पदोन्नति होने वाली है, जिससे कॉलेजों में शिक्षकों की कमी और गंभीर हो सकती है। सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। जल्द निर्णय नहीं हुआ तो मोर्चा आंदोलन करेगा। नेगी ने इसे पूर्व और वर्तमान तकनीकी शिक्षा मंत्रियों की बड़ी विफलता बताते हुए चेतावनी दी है कि जन संघर्ष मोर्चा जल्द ही इस मुद्दे को लेकर शासन के दरवाजे खटखटाएगा। अब सवाल यह है कि आखिर युवाओं के भविष्य से जुड़ा इतना बड़ा मुद्दा कब तक फाइलों में ही अटका रहेगा। जी आज प्रेस कर रहे हैं, क्या है मामला? दरअसल प्रदेश भर के जो पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं उनमें प्रवक्ताओं के 200 से अधिक पद रिक्त पड़े हुए हैं, लेकिन आज तक उस पर भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई। हमारा इसमें कहना है कि वर्ष 2023 में सरकार ने 200 पदों पे ये भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए विज्ञप्ति जारी की थी उसमें, और उसके बाद 2024 मार्च में इसमें परीक्षा होनी थी और उसकी जो अहर्ता थी उसमें बीटेक थी। लेकिन किसी जनहित याचिका का संज्ञान लेकर के ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इस मामले में परीक्षा स्थगित करने के निर्देश दिए और ये कह करके कि जो AICTE के नॉर्म्स हैं उसके आधार पे एमटेक होनी चाहिए इसमें योग्यता, और सरकार को इसमें जल्दी से जल्दी भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए थे। हमारा इसमें कहना यह है कि इस बात को 1 साल से अधिक समय हो गया, लेकिन कोई आज तक इस मामले में निर्णय नहीं हो पाया, न भर्ती प्रक्रिया शुरू हो पाई, न इसमें कैबिनेट में कोई ऐसा मामला आया कि उसको दोबारा से बीटेक रखना है या AICTE के नॉर्म्स फॉलो करने हैं। कोई इसमें अब तक निर्णय नहीं है। प्रदेश का हजारों बीटेक एमटेक युवा आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। दूसरा इसमें यह है कि सरकार अगर इसमें निर्णय ले लेती भाई बीटेक ही रखना है, तो जो 200 से अधिक पद आज रिक्त है, अगर मैं सिविल इंजीनियरिंग की बात करूँ 81 पद है, इलेक्ट्रिकल के 54 पद है, मैकेनिकल 52 है और फार्मेसी के 39 पद आज भी रिक्त पड़े हुए। और इसमें सबसे बड़ा यह है कि सूत्रों ने हमें बताया है कि जो तमाम प्रवक्ता हैं प्रदेश भर में, इनकी पदोन्नतियां होने वाली। जब इनकी पदोन्नतियां हो जाएंगी तो ये समझ लीजिए प्रवक्ता के पद बिल्कुल खत्म हो रहे, एक तरह से प्रवक्ता रहेंगे ही नहीं। तो सरकार को इस पर जल्दी प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। दूसरा इसमें ये कहना है कि जो हमारे निवर्तमान तकनीकी शिक्षा मंत्री थे वो भी अपनी चादर तान के सोए हुए थे, उन्होंने भी इस बारे में कोई जहमत नहीं उठाई, और जो वर्तमान तकनीकी शिक्षा मंत्री हैं वो भी इसकी आज तक समीक्षा बैठक नहीं कर पाए कि आखिर युवाओं के भविष्य का क्या होगा। इन युवाओं को दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया जाएगा या इनको राम भरोसे छोड़ दिया जाएगा, या सरकार इस पर कोई निर्णय लेती तो निश्चित तौर पे इसमें भर्ती प्रक्रिया शुरू होती और इन तमाम युवाओं को प्रतिभाग करने का मौका मिलता, उनको रोजगार मिलता। और हमारा इस मामले में यही है, हम बहुत जल्दी सरकार के सामने भी इस बात को रखेंगे और बहुत जल्दी इस मामले को लेकर के शासन में भी हम रखेंगे कि आप माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में कोई कार्रवाई तो करें। ऐसे ही छोड़ देंगे बताइए, एक सवा साल हो गया तो कैसे काम चलेगा, कैसे प्रदेश में युवाओं का भला होगा।
ये बहुत चिंतनीय विषय है।